नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे देश में जिस तरह से ईडी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रशासनिक अमले को काम में लेकर केंद्र सरकार और आरएसएस का एक गठजोड़ बुद्धिजीवियों पर तरह तरह की धाराओं में मुकदमे लगाकर उनकी आवाज़ को बंद कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है, संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आवाज़ और अभिव्यक्ति के अधिकार का गला घोट रहा है, वह वाकई चिंता का विषय है। हम किस ओर जा रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है? क्या इस देश में अब संविधान प्रदत्त जो अधिकार देश के हर नागरिक को मिले हैं उनकी हत्या की जा रही है या समाप्त कर दिए जाएंगे? ये एक बहुत चिंतनीय विषय है जिस पे हम सबको मनन करना होगा। एक ऐसा ही मामला अभी हाल ही में प्रकाश में आया है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कार्यरत और अब सेवानिवृत्त पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त सुवचन राम पर प्रयागराज में एक आरएसएस के पदाधिकारी ने, जो आरएसएस की सेवा भारती समिति के महामंत्री हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा किस बात पर दायर किया कि वर्ष 2019 में 15 अगस्त के दिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व में दलितों के उत्पीड़न, बहुजनों के ऊपर जो लगातार निरंतर हमले हो रहे हैं उसको लेके, मॉब लॉन्चिंग को लेके, संविधान प्रदत्त शक्तियों के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है देश में, उसके ऊपर लेके अपना व्यक्तित्व जारी किया। 2 साल बाद उन पे 24 मार्च 2021 यानी आज से 5 दिन पहले प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट बड़े गंभीर धाराओं में दर्ज कर दी गई। अब जांच जारी है। सुवचन राम जी पर पुलिस का शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के अब प्रयास किए जाएंगे। सुवचन राम कौन है? सुवचन राम पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त होने के साथ साथ संविधान विशेषज्ञ हैं। सैकड़ों मंचों पर उन्होंने संविधान की प्रदत्त शक्तियों के बारे में जन जागृति अभियान चला रखा है। अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से संविधान के सबसे बड़े मानने वालों में से एक है सुवचन राम। इस मुकदमे के बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगी आज लास्ट टर्मिनल समाचार पत्र समूह की प्रधान संपादिका श्रीमती स्नेहलता। तो स्नेहलता जी, जो इन पे धाराएं लगी हैं, जैसा मुझे सूचना मिली है कि एक तो धारा 153A में इन पे मुकदमा हुआ है, धारा 153B में इन पे मुकदमा हुआ है, धारा आईपीसी की 298 भी इन पे इम्पोज करी गई है मुकदमे में, और 505 में मुकदमा कायम किया गया है जिसकी कि अब जांच जारी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्नेहलता जी कि ये धारा क्या है? देखिए सर, धाराएं तो बहुत है, पर इन पर जो धाराएं लगी हैं वो थोड़ी गंभीर है। जैसे धारा 153A जी, इसके अंदर, इस धारा में धर्म और भाषा के आधार पर नफरत फैलाना आता है। मतलब इन्होंने धर्म और भाषा के आधार पे देश में नफरत फैलाने का काम किया अपने वक्तव्य में। इस धारा से तो यही महसूस होता है। तो यही होता है जी। और इसमें 3 वर्ष की सजा भी है। अरे वाह, धारा में तो ये धारा तो अब ये बच नहीं पाएंगे। धारा आवाज इनकी बंद कर दी जाएगी। जी। और आर्थिक दंड भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब इसके बाद में 153B भी लगाइए इन पे। और इन पर 153B भी लगाइए। ये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली धारा है।
अच्छा, इसमें क्या होता है? इसके अंदर भी 5 वर्ष की सजा है। अच्छा अच्छा जी, ये धारा भी जो है इनके खिलाफ जो है लगाई गई है। लगाई गई है। अच्छा, और एक इन पे धारा लगाई गई है 298 298 धारा आईपीसी की 290। आई जी हाँ, जी IPC जी। की, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अच्छा, मतलब इनके भाषण से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। अच्छा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, जी जी। ये लगाइए। इसमें भी 1 वर्ष का जो है सजा है, कारावास है। और ये इसमें जमानत भी नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक धारा जो है इन पे लगी है वो है धारा 505। धारा 505 क्या है? धारा 505 में राज्य और सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने को उत्प्रेरित करना। अच्छा, प्रोवोकेशन है जी। अच्छा अच्छा, समूहों को प्रोवोकेशन करना। हाँ। इसमें क्या अपराध में क्या सजा का प्रावधान है? इसमें 5 साल की सजा है और जुर्माना जी, भी जी, है, और जुर्माना भी है। जी। तो अभी आपने देखा कि स्नेहलता जी ने, जो प्रधान संपादक हैं लास्ट टर्मिनल की, उन्होंने बताया कि आखिर ये धाराएं बड़ी गंभीर प्रकृति की धाराएं, और इसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक का प्रावधान है सजा का, साथ में आर्थिक जुर्माना भी है। आर्थिक जुर्माना भी साथ में है। तो स्नेहलता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में अब नहीं है? इस हिसाब से तो नहीं है, बाकी तो हर इंसान को है अभिव्यक्ति की आजादी। संविधान ने तो दी है। बाबा साहब हाँ, अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में हाँ, तो है, सबको दी है। और आपको ध्यान होगा स्नेहलता जी, आज से कुछ साल पहले हमने पिंक सिटी प्रेस क्लब में सुवचन राम जी की एक गोष्ठी करवाई थी। जी जी। जिसमें यही बात थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और संविधान सब्जेक्ट था, आप भी उसमें शामिल हुई थी श्रोताओं के अंदर। तो ये सब देखते हुए मैं अपने दर्शकों से एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आज के समय में, जैसा समय देश में चल रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों ने इस बात का, संविधान का ठेका सा ले रखा है। अगर हम अपनी बात को, अपने अधिकारों को, अपने बारे में, अपने विचारों को अपने समाज में कहना चाहें और बताना चाहें, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उनको सूट नहीं करता सत्ता में बैठे लोगों को। और अगर हमें कुछ कहना है तो हमें कहने के लिए अब कोई भी माध्यम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, किताबें हो, समाचार पत्र हो, सब पे एक तरह से सेंसरशिप सी लागू हो गई, अंकुश लगा दिया। तो ऐसे में ये देश कैसे विकास करेगा, ये बड़ी समझ से परे की बात है। तो दर्शकों के ऊपर अब ये मैं छोड़ता हूँ कि आप इसमें निर्णय करिए कि क्या सुवचन राम गुनाहगार है? क्या सुवचन राम को सलाखों के पीछे होना चाहिए? क्या सुवचन राम के साथ आप हैं? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है और मेरी बात समझ में आती है, और जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं अगर आपको समझ में आते हैं, और आपको लगता है कि इसमें आपको भी समर्थन करना चाहिए, सुवचन राम निर्दोष हैं, अपनी बात कहने का उनको हक था और उन्होंने स्पष्टता से अपनी बात कही, तो आप lastterminalnews.com को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस खबर को अधिक से अधिक लोगों में फैलाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक राष्ट्रध्वज, जयपुर राजस्थान राजधानी से एक बार पुनः आपका दिन शुभ हो। कल नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।